पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बतलाया है कल बतला दिया है कि तुझ परमात्मा को अज्ञान के योग से ही अनात्म बंधन है और इसी कारण से तुझे जन्म मृत्यु रूप ये संसार प्राप्त होता है। और आत्मा अनात्मा के विवेक से उत्पन्न जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसके द्वारा अज्ञान का कार्य जो अनात्म बंधन है और मूल के सहित जो स्वयं अज्ञान ही है तो उसको क्या करें, समूलम प्रदहित, मूल के सहित उसको ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म कर दे। तो ये बात बतलाई है। जब इस प्रकार से कहा गुरुदेव ने तो उनके वचन सुन करके जो मुमुक्षु है, तीव्र मुमुक्षु है, तो उसके हृदय में जो शंका प्रश्न उपस्थित हुए हैं तो वो अपने गुरुदेव के चरणों में निवेदन करता है। तो देखिए क्या बोलता है। शिष्यया उवाच, तो शिष्य ने कहा, कृपया श्रूयतां स्वामिन्, प्रश्नोऽयं क्रियते मया, तदुत्तरमहं श्रुत्वा कृतार्थः स्याम् भवन्मुखात्। कृपया श्रूयतां स्वामिन्, प्रश्नः अयं क्रियते मया, तद उत्तरम् अहं श्रुत्वा कृतार्थः स्याम् भवत मुखात्। हे स्वामिन्, क्या संबोधन किया है कि हे स्वामी, आप तो महाराज कृतार्थ हो और आपके समीप में आ गया हूँ, तो आपकी कृपा से मैं भी कृतार्थ हो जाऊंगा। तो इसीलिए स्वामी कह रहा है। और स्वामी से अभिप्राय आपको जो बतलाया था कि मन इंद्रिया शरीर का जो स्वामी है तो उसको स्वामी कहा था। लेकिन यहाँ पर जो स्वामी कहा है, जिस जिज्ञासु ने शरणागत समर्पित जो ये जिज्ञासु है, ये स्वामी किसके लिए कह रहा है कि आप अपने शरीर इंद्रिया अंतःकरण के स्वामी है, इसलिए स्वामी नहीं कह रहा है। वो कह रहा है कि आप मेरे भी मन इंद्रिया अंतःकरण के स्वामी। भेद है ना।
यहाँ पर ये भेद है कि वो कह रहा है कि अब क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं, मैंने अपना मैं अहंकार मिटा दिया। शरण समर्पण होने का मतलब ही ये है। तो आप मेरे स्वामी हैं। आप क्या हैं? मेरे मालिक हैं, मेरे स्वामी हैं। तो इसीलिए संबोधन करता है, हे स्वामिन कृपया श्रूयताम। बीच में आपको व्यवधान डाल रहा हूं, कृपा करके सुन लीजिए, मेरी भी विनती सुन लीजिए। तो बीच में जो बोलना है तो वो अधीरता का भी परिचायक है और वचनों में पूर्ण श्रद्धा न होने का भी परिचायक होता है, हाँ? लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसका जो बीच में बोलना है न तो उसके अहंकार अश्रद्धा का ही परिचय है और ना उसकी अधीरता का ही परिचय है। वो अपने हृदय में जो शंका है, प्रश्न, उसको बतला रहा है। और वो भी इसलिए बतला रहा है ये समझ करके कि मेरी बुद्धि छोटी है और यदि मैं ये प्रश्न अब नहीं पूछूंगा और सोचूंगा कि थोड़े देर पश्चात पूछ लूंगा तो हो सकता है कि विस्मृत हो जाए ये प्रश्न। क्यों? क्योंकि वो संसार दावाग्नि से इतना संतप्त है कि उसकी बुद्धि ठीक ठीक काम नहीं कर रही। तो इसलिए वो बीच में इस कारण से बोल रहा है, वो भी अनुमति लेकर के बोल रहा है ना। अन्यथा बीच में बोलना तो वो उचित नहीं मानते, लेकिन अनुमति ले रहा है, विनम्रता पूर्वक कह रहा है और अपने हृदय के जो शंका है। कई लोग ऐसे होते हैं, पूछेंगे भी और उत्तर देने लग जाए तो फिर उत्तर भी स्वयं ही देने लग जाते हैं। ऐसे भी देखे आप लोगों ने? नहीं देखे? ऐसे भी होते हैं कि पहले क्या करेंगे, प्रश्न करेंगे, आग्रह करेंगे, फिर उनको जो है उत्तर देने लगे तो वो उतना धैर्य नहीं रख पाएंगे कि धैर्य पूर्वक शांति से पहले सुना जाए, समझा जाए, विचारा जाए, उसके पश्चात ही तो पूछना चाहिए। लेकिन इतनी अधीरता होती है। एक बार हम बहुत दूर से आए, बीकानेर गए हुए थे और रोहतक पहुंचे। सुबह 5 बजे चले थे बीकानेर से, रोहतक जो है समय लगा तो 2-3 बज गए। सुबह 5 बजे चल करके रास्ते ऐसे ही थे। तो वहां पर कुछ लोग बड़े बड़े ज्ञानी जो है वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि महात्मा आ रहे हैं। बहुत से लोग तो प्रतीक्षा करते रहते हैं कि शास्त्रार्थ होगा, आने दो महात्मा को। ऐसा कई बार कई जगह हुआ। तो बड़े बड़े जो ज्ञानी विद्वान अपने आप को पंडित मानी थे तो प्रतीक्षा कर रहे थे। अब हम आए, शरीर तो थका हुआ है ही, भूख भी लगी होगी, स्वाभाविक है। तो आते ही उन्होंने बड़ा विचित्र प्रश्न किया, मतलब मैं प्रश्न भी भूल गया हूं कि प्रारब्ध क्या है और पुरुषार्थ क्या है, ऐसा कुछ पूछा। तो उनको मैं जब समझाने लगा तो वो तो खुद ही फिर पहले पूछा है कि भाई छेड़ा जाए, और जब बतलाने लगे तो स्वयं ही उत्तर देने लग गए। जब उस समय हमें भी उतना ना धैर्य था ना उतना ठहराव था। तो जब उत्तर देने लगे तो मैंने उनसे पूछा कि आप एक बात बतलाइए, आप समझना चाहते हो समझाना चाहते हो? आपने प्रश्न तो किया है समझने के लिए, लेकिन आप उत्तर देने लगे समझाने के लिए। तो आप समझना चाहते हो समझाना चाहते हो?
वो व्यक्ति बड़ा विचित्र कहने लगा, जी ना तो मैं समझना चाहता हूँ ना मैं समझाना चाहता हूँ, ना तो समझना चाहता हूँ और न समझाना चाहता हूँ। मैंने कहा अच्छा, तो फिर क्यों भाई हमें परेशान कर रहा है तू? हाँ, हमें क्यों परेशान कर रहे? जब समझना भी नहीं समझाना भी नहीं तो क्यों परेशान कर रहा है? तो थोड़ा सा हमें भी क्रोध आया, उसको बहुत ज्यादा क्रोध आया। तो कहने का भाव है पूछेंगे लेकिन सुनने का धैर्य नहीं रख पाएंगे। तो ये अधीरता का परिचायक है, असहन शक्ति का भी परिचायक है, अधीरता का भी परिचायक है, अहंकार इतना बढ़ा चढ़ा हुआ है उसका भी परिचायक है। हाँ? तो ऐसा यहाँ पर नहीं है। ये ना अधीरता के कारण से और ना जो है अहंकार के कारण से, है ना, ये तो अपने प्रश्न जो हृदय की शंका है कि अल्प बुद्धि वाला हूं मैं, कभी फिर विस्मृत ना हो जाए, इसलिए पूछ रहा हूं। हे स्वामिन कृपया श्रूयताम, हे स्वामिन कृपा करके सुनिए। अयम प्रश्नः मया क्रियते, मेरे द्वारा ये जो प्रश्न किया जाता है कृपया सुनिए। ये प्रश्न मैं कर रहा हूं, कृपा करके आप सुन लीजिए। तद उत्तरम अहम श्रुत्वा, इस प्रश्न का उत्तर सुन करके अहम माने मैं, त्वद मुखाद, भवन मुखाद माने आपके मुख से, आपके मुख से इस प्रश्न का उत्तर सुन करके अहम कृतार्थः स्याम, मैं क्या हो जाऊंगा? कृतार्थ हो जाऊंगा, कृतकृत्य हो जाऊंगा, कल्याण हो जाएगा मेरा आपके मुख से ये प्रश्न का उत्तर सुन करके। तो इसलिए कृपा करके आप सुनिए, कृतार्थ हो जाऊंगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो ये बात जब उसने अपने गुरु के वचनों में श्रद्धा प्रकट की है कि उत्तर सुन करके कृतार्थ हो जाऊंगा, तो प्रश्न करता है अब कि क्या प्रश्न है। तो प्रश्न देख लीजिए क्या प्रश्न बतलाया है। को नाम बंधः कथमेष आगतः, कथं प्रतिष्ठास्य कथं विमोक्षः, कोऽसावनात्मा परमः क आत्मा, तयोर्विवेकः कथमेतदुच्यताम्। कः नाम बन्धः, कथम् एष आगतः, कथम् अस्य प्रतिष्ठा, कथम् विमोक्षः, कः असौ अनात्मा, परमः कः आत्मा, तयोः विवेकः कथम् एतद् उच्यताम्। कः नाम बंधः, अब तक उसने ये सब नहीं सुने थे, न बंधन सुना था न मुक्ति सुनी थी। उसने तो केवल एक बात जानी है। इस जिज्ञासु ने क्या जाना है? केवल ये जाना है कि ये जो संसार है ये भयंकर है, भय देने वाला है। ये संसार जो है
ये प्रचंड जो दुख की ज्वाला अग्नि है उसका ये स्वरूप है, इतना ही जानना है, बाकी उसको नहीं पता है। वो ये जान रहा है कि संसार दावाग्नि से मेरा हृदय संतप्त है, संसार की विविध दुख क्लेश समस्या झंझट झगड़े इनके द्वारा मेरा चित्त क्या है, निरंतर संतप्त है, पीड़ित है। कैसे इससे छुटकारा मिले, बस कैसे इससे छुटकारा मिले। और इतना विवेक उसके पास है कि संसार की जो समस्याएं है, दुख है, क्लेश है, उनको दूर करने का मैंने संसार में संपूर्ण प्रयत्न करके देख लिया है, लेकिन दुख दूर नहीं हुए। और होते भी है तो सदा के लिए नहीं दुख दूर होते। तो ये बात वो जानता है। इसीलिए अन्य आया था ना, शरण्यम अन्यम यदा हम न जाने, कि आपके अलावा और कोई शरण लेने योग्य मैं नहीं जानता। तो सब जगह देख परख करके आया हुआ है, ऐसे ही नहीं आ गया हा? कि पैर में कांटा लगा और दौड़ करके गुरु जी के पास, ब्रह्मनिष्ठ गुरु जी के पास पहुंच गए, ऐसा नहीं है। संसार में सर्वत्र दुख रूपता का दर्शन अनुभव करके और उन दुखों से सर्वथा छुटकारा संसार में ना देख करके कि इन समस्त दुखों से संसार के किसी भी साधन परिस्थिति अवस्था से होने वाला नहीं है सदा सदा के लिए, इन सब बातों को समझ करके तब वो ब्रह्मनिष्ठ जो आचार्य है उनके चरणों में उपस्थित हुआ। इतना उसको विवेक है, इतना उसको वैराग्य है, इतना उसको षट संपत्ति है, और इतनी तीव्र मुमुक्षा है इस संसार दुखों से छूटने की तीव्र इच्छा। समझ लीजिए, इतना ही है। बाकी बंधन, मुक्ति, ज्ञान, अज्ञान, आत्मा, अनात्मा, इसका उसको नहीं पता है। समझ आया? अधिकारी है, लेकिन एक चीज आपको बताओ, जितना भी है उतना है, जितना उसको ये ज्ञान या अनुभव है उतना उसका स्वयं का है, केवल देखा सुना समझा माना हुआ नहीं है। वो नहीं जानता है आत्मा को, वो नहीं जानता परमात्मा को, वो उसको नहीं पता है बंधन मोक्ष, उसको नहीं पता है अज्ञान ज्ञान। उसको इतना पता है कि संसार की दुख की ज्वालाओं से मेरा हृदय संतप्त है, सब उपाय कर चुका हूं, सब उपाय अपनी बुद्धि इंद्रिय जितनी भी बल शक्ति है उसके अनुसार सब उपाय कर चुका हूं, लेकिन दुखों से सर्वथा छुटकारा नहीं हुआ है। इतना उसको ज्ञान है, इतना अनुभव है, वो कर चुका है। तो अब ये तो उसके लिए जो गुरु जी ने कहा कि तुझ परमात्मा को अज्ञान के योग से अनात्म बंधन है। परमात्मा का उसको पता नहीं, अज्ञान का उसको पता नहीं, अनात्म का उसको नहीं पता, बंधन का उसको नहीं पता, आत्मा अनात्मा का विवेक, ये सब नई चीजें सुनी है, नई चीजें सुनी है, लेकिन फिर भी क्या है, तीव्र मुमुक्षु है। समझ आया? वे जो पहले के साधन हैं वे पहले ही
कर चुका है और पहले ही हो जाते हैं। हाँ जी, समझ आ रहा है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता आदि साधन आ जाते हैं साधक में, जो गंभीर विचारवान है। संसार की दुख रूपता का सर्वत्र दर्शन हो गया। इस कारण से मन का भी क्या हो जाएगा? शमन हो जाएगा। इंद्रियों का भी क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। और जो मन बुद्धि इंद्रिया है वो संसार से उपरत भी हो जाएगी। सहनशील भी वो होगा ही, तितिक्षु भी होगा ही, और श्रद्धालु भी। जब देख लिया है सब जगह, तो अब तो एक ही सहारा रह गया कि श्रद्धा भी गुरु वचनों में होगी ही, और समाधान, क्योंकि बहुत भटक चुका है मन, अब तो उसका जो मन है वो ठहरेगा ही। तो ऐसा जो साधन संपन्न जिज्ञासु है, तो उसने प्रश्न किया है। ये प्रश्न मैं इसलिए कह रहा हूं कि केवल ये प्रश्न बौद्धिक नहीं है, ये उसके जो प्रश्न है ये वास्तविक है। क्योंकि उसको बंधन का नहीं पता, उसको इतना पता है संसार की दुख रूपता। बंधन नहीं उसको सुना ही नहीं, कि वो कहता कहाँ बंधा हुआ हूं मैं, कहीं से भी बंधा हुआ नहीं हूं। क्योंकि वो तो शरीर को ही समझ रहा है ना, शरीर को ही क्या समझता है? मैं समझता है। अभी उसको कोई ज्ञान तो नहीं है। जैसे आप लोगों को ज्ञान है कि आप शरीर नहीं हो, तो ये जो जिज्ञासु है इसको तो ये ज्ञान अभी नहीं है। व्यंग कस रहा हूं मैं आपको, आपको भी नहीं है, हैं? आपने भी क्या है, इस देह में अध्यास दृढ़ है ना, देहात्म बुद्धि है। हाँ, तो इसको देहात्म बुद्धि है, लेकिन अभी इसको ये पता भी नहीं है कि देह में आत्म बुद्धि क्या होती है। वो तो समझता है कि मैं तो देह ही, अभी उसको उतना ही पता है। तो देखो क्या कहता है, को नाम बंधः, ये बंधन किसका नाम है? बंधन किसका नाम है, अर्थात बंधन किसे कहते हैं? कथमेष आगता, यह कैसे आ गया? ये जो बंधन है ये कैसे आ गया? बंधन क्या है और ये बंधन कैसे आ गया? कथम अस्य प्रतिष्ठा, और इसकी जो प्रतिष्ठा है, स्थिति, वो कैसे है, कहाँ ठहरा हुआ है? इसकी स्थिति कैसे है, किसके आश्रय से ये टिका हुआ है, ठहरा हुआ है? विचारवान है, विचारवान है, सुना है, और सुनते ही अब आप देखिए ये जो शंकाएं है ये उसके चित्त में प्रकट हुई है। विचारवान है तभी तो विचारवान नहीं होता तो बस सुनता चला जाता और ऐसी जिज्ञासा ना हो पाती उसको। लेकिन बड़ी सूक्ष्म बातें सोच रहा, विचार रहा है कि ये बंधन क्या है, ये कैसे आ गया, और किसके आश्रित ये टिका हुआ है। कथम विमोक्षः, और इस बंधन से मोक्ष कैसे होता है? बंधन से मोक्ष कैसे होता है? कहा असौ अनात्मा, और महाराज ये जो अनात्मा आपने कहा, ये अनात्मा क्या चीज है? ये जो अनात्मा कहा है, तो अनात्मा क्या है? आत्मा तो चलो सुना भी था, आत्मा तो सुन लेते हैं ना लोग, कहीं सुन लिया होगा, लेकिन अनात्मा तो ऐसे सामान्य संसारी को व्यवहार में सुनने को मिलता नहीं। आत्मा परमात्मा तो सुनने को मिल भी जाता है, आत्मा परमात्मा, लेकिन ऐसा तो कभी सुनने को नहीं मिलता ना कि अनात्मा।
तो इसीलिए पूछता है को असौ अनात्मा, ये अनात्मा क्या है। परमः कह आत्मा, और ये जो परमात्मा आपने कहा, ये परमात्मा क्या है? हाँ? ये परमात्मा क्या है? तयोः विवेकः, और आत्मा और परमात्मा, आत्मा और अनात्मा का, आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है, कथम, वो कैसे होता है। एतद उच्यताम, ये क्या करे आप, इनको मेरे प्रति आप कहिए, बतलाइए। अब आप ये देखिए, उसको प्रश्न करने का अवसर मिला तो उसने ये नहीं कहा कि व्यापार कैसे ठीक चलेगा, है? या पोता जो है वो पढ़ाई में कमजोर है, या घर में ये कलह है, या ये समस्या है, ऐसा कुछ उसने नहीं कहा है। उसने केवल क्या पूछा है, जिज्ञासु को जो संत के समीप जाकर के पूछना चाहिए वही पूछा। क्या पूछना चाहिए? तो देख लो कितने प्रश्न हो गए, गिने क्या आपने। बंधन क्या है, कैसे बंधन आया है, इसकी प्रतिष्ठा क्या है, कैसे इससे मोक्ष होता है, ये अनात्मा क्या है और परमात्मा क्या है, और आत्मा और अनात्मा का जो विवेक है वो कैसे होता है। कितने प्रश्न हुए? 7 हो गए क्या? 7 ना। तो ये 7 प्रश्न हुए हैं। एतद उच्यताम, क्या कह रहे? कृपा करके ये सब प्रश्नों का समाधान कर दीजिए। ठीक है, तो अब इन प्रश्नों का जो विचार है वो आगे हम लोग करेंगे, तो आगे ही देखिए। लेकिन प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व आचार्य शिष्य की प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी बुद्धिमानी की, विवेक की प्रशंसा कर रहे हैं। तो उसको देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं। श्री गुरुर्वाच, श्री गुरुदेव ने कहा, धन्योऽसि कृतकृत्योऽसि, पावितं ते कुलं त्वया, यदविद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मी भवितुमिच्छसि। यही है ना। धन्यः असि, कृतकृत्यः असि, पावितं ते कुलं त्वया, यद अविद्याबन्धमुक्त्या ब्रह्मी भवितुम इच्छसि। धन्योऽसि, अरे तू धन्य है, अरे तू धन्य है। धन्य तो वो है ही, कहते ना, पांव देव एहि मार्ग सोई, जा पर कृपा राम की। इस रास्ते पर तो वही पैर रखता है जिस पर भगवान की विशेष कृपा होती है। अन्यथा संसार में ही बड़े बड़े बुद्धिमान उलझ पुलझ रहते हैं। तो इसलिए धन्य है। नचिकेता को भी यमराज कहते हैं ना, त्वादृङ्नो भूयान् नचिकेतः पृष्टा। हे नचिकेता, तेरे जैसे पूछने वाले हमें बारंबार मिले। तेरे जैसे पूछने वाले, क्यों कहते? दुनिया जो है वो मांगते तो रहते हैं, लेकिन क्या मांगते रहते हैं?
सांसारिक वस्तुएं। क्या मांगते हैं? सांसारिक वस्तुएं। और नचिकेता तेरे को भी हम सब सर्वस्व देने को तैयार थे, लेकिन तूने कुछ भी स्वीकार नहीं किया और कहा कि बस नहीं, मेरे को तो आप केवल यही बतलाइए कि आत्मा का स्वरूप क्या है, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो धन्य ही है ना, भगवान को भजती है दुनिया, चाहती क्या है? संसार को ही मांगते, सांसारिक वस्तुएं मांगते रहते। लेकिन अरे तू तो धन्य है, तू हमारे पास आया। अब तक बहुत लोग आते थे। एक महात्मा कह रहे थे हमें, बड़े अच्छे संत थे, बहुत ही उच्च कोटि के संत। तो वो कह रहे थे कि अब से 10-20 वर्ष पूर्व भक्त लोग आते थे पास में, तो पूछते थे कि महाराज भजन में मन नहीं लगता है, भजन कैसे करें, साधन कैसे करें, परमात्मा को कैसे प्राप्त करें। तो ऐसे प्रश्न करते थे, ये बातें पूछते थे। अब लोग आते हैं तो पूछते हैं महाराज व्यापार नहीं चलता, पोता नहीं हुआ, बहू कहना नहीं मानती, और ये बात है और वो बात है। कहते अब ये लोग आते हैं। तो महात्मा कह रहे थे हमें कि पहले आश्रम के द्वार में से कोई घुसता था ना, तो देख करके प्रसन्नता होती थी कि कम से कम कोई भक्त आया है और क्या करेगा, कुछ सत्संग संबंधी, साधन भजन संबंधी कुछ जिज्ञासा करेगा, पूछेगा। लेकिन कहते अब आश्रम के दरवाजे में कोई घुसता है ना, तो घुसते कहते डर लगने लगता है। वो महात्मा बता रहे थे मेरे को कि घुसते ही क्या लगने लगता है, डर लगने लगता है कि पता नहीं कौन सा बम लाएगा और आकर के माथे में मारेगा। हैं? व्यापार नहीं चलता, बेटा नहीं होता, पोता नहीं होता, कहना नहीं मानता, ये हो गया वो हो गया। कहते पता नहीं कहाँ से लाएंगे और ला करके कहना हमारे माथे में ला के मारेंगे। तो कहते अब संसारियों को देख करके कहते प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं मांगेंगी। और पहले जो संतों के द्वार पर आते थे तो क्या पूछेंगे, यही साधन भजन संबंधी प्रश्न, साधना संबंधी। तो संतों के द्वार पर तो यही पूछना चाहिए, है ना, यही पूछना चाहिए। शुरू की बात है तो कुछ लोग हमें थोड़ी बहुत अपनी जो व्यापारिक या व्यवहारिक समस्या है वो बता दिया करते थे। तो ऐसे कुछ लोगों को जो समझदार थे, मैंने ये कहा कि ये जो बातें हमें नहीं बताना चाहिए, अपनी व्यापार व्यवहार संबंधी जो समस्याएं है वो हमें मत बतलाया करो। तो ऐसा कुछ लोगों को कहा, तो वो बड़े समझदार थे, उन्होंने फिर कभी भी इस तरह के प्रश्न नहीं किए, कभी भी। तो उनके अंदर भी ये बड़ा धैर्य रहा कि उनको लगा कि नहीं बात सही है, महाराज जी जो कह रहे हैं, ये जो सांसारिक बातें हमें नहीं पूछनी चाहिए महाराज जी से। तो नहीं पूछा उन्होंने कभी, इतने दिन हो गए, इतने वर्ष हो गए, तो तब से कोई हम ही पूछ ले तो बात अलग है कि हाँ भाई कैसे चल रहा है, क्या बात है, कैसे। उन्होंने स्वयं कभी नहीं बताया कि जी ये समस्या, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या हो। तो क्योंकि वो समझते हैं कि संत के पास जाए, गुरु के पास जाए तो हमें केवल सत्संग भजन साधना संबंधी ही प्रश्न शंकाएं करनी चाहिए, समझते हैं वो लोग, तो इसलिए नहीं बतलाते। और कुछ जो ना समझ होते हैं वो बतलाते भी हैं। बतलाने की जरूरत ही नहीं है, किसी को भी बतलाने की जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि यदि आप अपने भगवान को, गुरु को सर्वज्ञ मानते हो, अंतर्यामी मानते हो, व्यापक मानते हो, तो फिर बतलाने की जरूरत है क्या? जो कहते तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी है। और उस सदगुरु से क्या छिपावे जिसके हाथ में डोरी।
तो इसलिए कहने की जरूरत ही ना, और कहना भी है तो मन मन में कहो, कहना भी हो तो मन में ही प्रार्थना करनी चाहिए, ढोल नहीं पीटना चाहिए, है ना। नहीं तो ये महात्मा भी डर के छिप जाएंगे, जैसे भगवान छिप गया है। आप लोगों के डर से क्या हो गया, भगवान छिप गया। आप मंदिर में जाते हो तो भगवान देख लेता है, आ रहा है आ रहा है आ रहा है, और क्या करेगा, सांसारिक वस्तुएं मांगेगा, कुछ न कुछ समस्या ला के पटकेगा। इसलिए भगवान छिप गया। कहाँ छिप गया, आपके अंदर घुस के बैठ गया। कहाँ छिप गया, आपके अंदर ही आपकी आत्म रूप से जाके बैठ गया, और आप बाहर ढूंढते रहते हो। तो ऐसे यदि संतों को भी तंग करोगे तो संत भी क्या हो जाएंगे, संत भी छिप जाएंगे, है ना। तो इसलिए सांसारिक जो समस्याएं है वो नहीं कहनी चाहिए, नहीं पूछनी चाहिए। अच्छा जी, ना क्या कह रहे हैं, धन्योसी, तू क्या है, धन्य है। ऐसे प्रश्न तूने किए, अरे तू तो बड़ा धन्य है, बड़ा ही धन्य है। कोई ऐसा जिज्ञासु आए जिसको देख करके महात्मा लोग तो प्रसन्न होते हैं कि अरे आत्म कल्याण के पथ पर लगा हुआ है। केवल आत्म कल्याण जो चाहता है तो उससे बड़ा स्नेह करते, प्रेम करते। तो इसीलिए कह रहे हैं त्वम धन्योसी, तू धन्य। कृतकृत्योसी, क्या है, तू कृतकृत्य। कृत्य माने जो करने योग्य है, और कृता माने कर चुका। करने योग्य को तू कर चुका। क्या बोला, कृतकृत्य, उसको क्या कहेंगे, जो करने योग्य जिसने कर लिया है उसको क्या कहा जाता है, कृतकृत्य। कृत्य माने कर्तव्य कर्म, करने योग्य, और कृता माने कर चुका। तो करने योग्य को कर लिया है जिसने, उसको कहेंगे कृतकृत्य। तो ये कृतकृत्य तो हुआ नहीं है, तो फिर इसको कृतकृत्य क्यों कह रहे हैं। अभी कृतकृत्य हो गया क्या, आत्मा का अपरोक्ष तो नहीं हुआ। कृतकृत्य कौन है, हैं? कि महाराज घर में झाड़ू लगानी थी, घर गंदा हो रखा था, और हमने जो है बुहारी उठाई, झाड़ू लगा दी, पोछा लगा दिया, पोंछ दिया, अब क्या हो गए हम, कृतकृत्य हो गए। करने योग्य को हमने कर लिया, कर चुका। भूख लगी थी, भोजन बना के खा लिया, हैं? अब हम क्या है, कृतकृत्य हो गए। तो वो कृतकृत्य नहीं है। कृत्य क्या है, मनुष्य के लिए कृत्य क्या है, परमात्म प्राप्ति ही कृत्य है। करने योग्य कार्य क्या है, करने योग्य कार्य जिसके लिए ये मानव देह मिली है वो क्या है, परमात्म प्राप्ति। तो परमात्म प्राप्ति को कृता जिसने कर लिया वही, उसको क्या कहेंगे, कृतकृत्य। जैसे गीता जी में भी है ना, कृतकृत्यश्च भारत। क्या बतलाया है, क्या बतलाया है, वो क्या है, कृतकृत्यश्च भारत। अंतिम श्लोक है ना शायद, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। तो जिसने उसको जान लिया है परमात्म तत्व को, उसको ही भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, कृतकृत्य कहा है। तो यहाँ पर गुरुजी ने क्या कह दिया जिज्ञासु को, कृतकृत्य, जबकि अभी ये कृतकृत्य हो गया क्या, नहीं हुआ है। लेकिन जो चल पड़ा है तो उसको भी भावी दृष्टि से इसलिए कह दिया है कि देख लिया है कि इसका चित्त वासना शून्य है। क्या देख लिया है, चित्त वासना शून्य है। और जिसका चित्त वासना शून्य हो गया है तो क्या, वो तो पहुंचेगा ही। अर्थात कृतकृत्यता अभी भले ही नहीं है, लेकिन
भावी उस कृतकृत्यता उसमें है, भविष्य में वो कृतकृत्य हो जाएगा, इसलिए भी कृतकृत्य कह दिया है। दूसरी बात, अरे जो सारे संसार विषयों की आसक्ति को सर्वथा छोड़ चुका है, वो भी क्या हो गया है? कृतकृत्य। बहुत बड़ा कार्य है। अनात्म विषयों की जो आसक्ति है उसको जिसने छोड़ दिया है वो भी क्या हो गया? कृतकृत्य हो गया। तो इन दोनों दृष्टि से शिष्य को क्या कह दिया है कि तू कृतकृत्य है। समझ आया? वासना रहित तो हो चुका हो करके, और भविष्य में जो परम कृतकृत्यता है वो उसको प्राप्त करेगा ही, इसलिए कृतकृत्य कह दिया। दूसरा, संसार के विषयों से पीछा छुड़ा लिया जिसने, तो कृतकृत्यता आ गई है उसमें, ये समझिए, ये भी कृतकृत्यता है। पहला बहुत बड़ा स्टेप पहुंच गया, बहुत बड़ा स्टेप हो गया, बहुत बड़े पड़ाव पर पहुंच गया कि जिसका चित्त संसार विषयों से सर्वथा स्वाभाविक रूप से उपरत है, सर्वथा और स्वाभाविक रूप से उपरत हो चुका है। तो क्या आ चुकी उसमें? कृतकृत्यता। ठीक है, तो ये दो कारणों से कृतकृत्य उसको कह दिया है, जबकि अभी कृतकृत्यता नहीं है। पाते कुलम त्वया पावितम, तेरे द्वारा तेरा जो कुल है वो क्या हो गया? पावितम, पवित्र हो गया। तेरे द्वारा तेरा कुल पवित्र हो गया। जिस कुल में तूने जन्म लिया है वो कुल पवित्र हो गया, धन्य है। आता है ना कि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन अपार संविद सुख सागरेस्मिन् लीने परे ब्रह्मणि यस्य चेतः। कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो गया उसका। जननी कृतार्थः, और जिस माता से उसने जन्म लिया तो वो भी क्या हो गई? कृतार्थ हो गई। वो कहते हैं ना कि जननी जने तो संत जन, कै दाता कै सूर, नहीं तो रहती बांझ क्यों व्यर्थ गवाया नूर। जननी जन है तो संत जन, या फिर दाता, या फिर सूर योद्धा, ने बाकी तो कोई लाभ हुआ क्या? कोई लाभ नहीं। या तो संत हो या कोई दाता हो कि दूसरों को समस्याओं से निकाले, सुख पहुंचाए, दूसरों को सहायता करें, या फिर योद्धा हो जो देश रक्षा, धर्म रक्षा और असहायों की रक्षा करें, या फिर योद्धा हो। तो ऐसा कहा है। तो यहाँ पर भी कह दिया है ना कि जननी कृतार्थ, उसकी जो जननी है वो कृतार्थ हो गई, उसको जन्म दे करके धन्य हो गई। वसुंधरा पुण्यवती च तेन, उसके द्वारा तो धरती भी क्या हो गई? पवित्र हो गई। धरती भी पवित्र हो गई। गंगा जी कहती है ना, गंगा जी कि महाराज मृत्यु लोक पे चली तो मैं जाऊं, पर पापी लोग स्नान कर करके सारे अपने पापों से क्या कर देंगे? मेरे को मैला कर देंगे, हैं? मेरे सारे पाप मेरे में आ जाएंगे, तो मैं कैसे, मेरा कैसे उद्धार होगा? मैं, उनके पाप मुझ में आ गए। तो कहते हैं भगवान कि जब संत लोग तुझ में स्नान करेंगे, सेवन करेंगे, तो तेरे सारे के सारे पाप भस्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तब गंगा जी कहती है ऐसी बात है तो ठीक है, फिर तो मैं
मृत्यु लोक में आ जाती हूँ। अन्यथा बड़ी डरती है कि यहाँ तो पापी पापी भरे पड़े हैं, स्वार्थी, लोभी, मोही, अहंकारी, राग द्वेषी हैं। तो मैं तो वो डरती है देख करके कि ये तो पापी लोग हैं, सबके सब पाप में डुबा देंगे मेरे को। तो वैसे ही ऐसे जो संत है तो उनके द्वारा तो जननी भी कृतार्थ हो गई, वसुंधरा भी, पृथ्वी भी पवित्र हो गई। पवित्र बतलाया था ना कि भगवान भी क्या कहते हैं, अनुवर्जाम्य हम नित्यम, मैं उनके पीछे पीछे चलता हूँ निरंतर। ऐसे जो महात्मा हैं अनपेक्ष उदासीन, अनपेक्ष शुचि शांता उदासीनो गतव्यथना, ऐसे नहीं था। अरे वो नहीं है, दूसरा था निर्वैरः समदर्शिन, ऐसे करके आता है। निर्वैर तितिक्षवः शान्तः निर्वैरः समदर्शिनः अनुवर्जाम्यहं नित्यं पूजयेदंघ्रिरेणुभिः। जो ऐसे मुनि हैं जो वैर रहित है, समदर्शी है, सब में समान दर्शन नहीं, सब में आत्म दर्शन, सब में क्या है, परमात्म दर्शन करने वाले जो है, ऐसे जो मुनि लोग हैं शांत, अनुवर्जाम्य हम नित्यम अनुवर्जामी, नित्य ही निरंतर ही उनके पीछे पीछे चलता हूं। पूजयेद अंघ्रिरेणु भी हैं, उनके चरणों की जो धूल है उससे मैं पवित्र हो जाऊं, इसी कारण से मैं उनके क्या है पीछे पीछे चलता हूं, ऐसा बोला है। तो यहाँ पर भी यही बोला है ना, क्या बोला है कि वसुंधरा पुण्यवती चते, उनके द्वारा तो धरती भी धन्य हो जाती है। किनके द्वारा? अपार संवित सुख सागरेस्मिन्, अपार जो ज्ञान स्वरूप सुख का सागर, लीने परे ब्रह्मणि, पर ब्रह्म कैसा है? जो अपार ज्ञान सुख का सागर जो ब्रह्म है, उसमें यस्य चेतः लीने, जिसका जो चित्त है वो लीन है, ऐसा जो महात्मा है उसका क्या हो गई? कुलम पवित्रम, जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती। तो यहाँ पर भी यही कहना, ते कुलम त्वया पावितम, तेरा जो कुल है वो तेरे द्वारा क्या हो गया? तू धन्य है, तू कृत कृत्य है, और तेरे द्वारा तेरा कुल पवित्र हो गया। बतलाइए, जो परमात्मा को जानना चाहता है, इस तरफ जो अभी पहुंचा नहीं है, कदम रखा है, लेकिन कदम जो है, और कदम रख करके फिर पीछे नहीं देख रहा है, पीछे का नहीं सोच रहा है, कदम रख करके, कदम रखा ही है जिसने बढ़ने के लिए, पाने के लिए, न कि बस एक कदम रख करके और फिर इधर उधर देखने के लिए नहीं। तो जो देखो क्या कहा, यद अविद्या बंध मुक्त्या, यद माने जो, कहने कोई पूछे महाराज धन्य क्यों हूं, कृतकृत्य क्यों हूं, मेरा कुल पवित्र क्यों हो गया, तो बतलाते हैं कि अविद्या बंध मुक्त्या, कि अविद्या बंधन से मुक्ति के द्वारा ब्रह्मी भवितुम इच्छसि, तू क्या होना चाहता है? ब्रह्म होना चाहता है। चाहना, चाह रहा है, हुआ नहीं है। ब्रह्म स्वरूप को, परमात्मा को प्राप्त करना चाह रहा है, लेकिन इसकी जो चाह है वो आप पीछे सुन आए, वो केवल मन बुद्धिगत चाह नहीं है, तीव्र मुमुक्षा है, और संसार को खूब झाड़ पछोड़ के, उलट पलट के देख चुका है कि यहाँ पर कोई सुख नहीं है, मेरे क्लेश यहाँ पर
दूर होने वाले नहीं। तो ऐसा देख चुका है खूब अच्छे से। हाँ, तो इसीलिए तेरा जो कुल है, तू धन्य है, तू कृत कृत्य है, तेरा कुल तेरे द्वारा पवित्र हो गया, जो तू अविद्या बंध मुक्त्या, अविद्या बंधन से मुक्ति के द्वारा ब्रह्मी भवितुमिच्छसि, ब्रह्म होना चाहता है। ये प्रशंसा की है शिष्य की, और वास्तव में प्रशंसनीय है। और आज के समय में तो ऐसे जो जिज्ञासु है वो वास्तव में प्रशंसनीय है ही, अनादि काल से प्रशंसनीय है। अनादि काल से ऐसे जो जिज्ञासु है वो क्या है, प्रशंसा के योग्य है। क्योंकि सब दृश्य में ही लटक जाते हैं। सब कहाँ लटके रहते हैं, दृश्य में ही। ये जो दृश्य विषय है इनकी आसक्ति नहीं छूटती, इनकी भी छूटे तो फिर जो है लोक परलोकों की बनी रहती है। लोक परलोकों की भी छूटे तो अपने से अलग जो भगवान के साकार सगुण साकार रूप है उनमें बनी रहती है। तो ये तो बड़ी बात है। तो सदा से ही अक्षर ब्रह्म का आत्म रूप से अनुभव करने के लिए जो प्रवृत्त हो गए हैं वे सदा से ही प्रशंसा के योग्य है। गाते थे ना कि मन और वाणी जहां जाते ना, ऋषि मुनि सिद्ध पार पाते ना। वाणी की गति बतलाते ना, ना वहां शब्द अंध अलधुंध है, ऐसे करके है वो शंकर दास जी गंगादास जी का है। निर्गुण का घर दूर है पहले सगुण में तो आ तू, ऐसे करके। मन और इंद्रिय जहां जाते ना, वाणी की गति बतलाते ना, ऋषि मुनि सिद्ध पार पाते ना। तो ऐसा है कि ऋषि मुनि सिद्ध भी जिसका पार नहीं पाते हैं, जो कि अपनी बुद्धि से ही उसको खोजते रहते हैं, लेकिन वो तो बुद्धि से परे तत्व है। बुद्धि से पर तत्व है ना, परे है वो तत्व। तो इसलिए वो तो वास्तव में प्रशंसा के योग्य ही है, जो समस्त आसक्ति वासना रहित होकर केवल परमात्मा को आत्म रूप से अद्वैत रूप से अनुभव करना चाहता है, प्रशंसा के योग्य है। जो उत्साहित करने के लिए कह रहे हैं। हाँ, वो तो है ही, वो तो साधारण बात होगी। उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ जी, और क्या कर रहे हैं। तो ये जो है देखो बुला दिया ना, ये जो जिज्ञासु है इसकी प्रशंसा इसलिए की जाती है कि ये बड़ा कार्य है। वास्तव में जिसको ज्ञान नहीं हुआ और जो केवल साधन संपन्न है वो भी प्रशंसा के योग्य। समझ आया। साधन संपन्न है, विवेक वैराग्य सट संपत्ति मुमुक्षुता वास्तव में संपन्न है। यूं नहीं है कि वो हम उनकी व्याख्या करना जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि खाली व्याख्या करना जानता हो, परिभाषित करना जानता हो। वास्तव में जिसके हृदय में इनका निवास है, तो ऐसा जो जिज्ञासु है वो भी प्रशंसा के योग। बहुत बड़ा कार्य, बहुत, इसलिए पीछे पहले बताया था कृतकृत्य, उसी के लिए कहा था ना कि इतना भी काम जो कर चुका है वो कृतकृत्य, बड़ी बात। तो प्रशंसा के योग्य है। आगे बताया जाए, ये तो समझ गए आप
कि वो धन्य है, तू धन्य है, कृतकृत्य है, तेरा कुल तेरे द्वारा पवित्र हो गया, जो तू अविद्या बंध मुक्त्या अविद्या बंधन से मुक्ति के द्वारा ब्रह्मी भवितुम इच्छसि, ब्रह्म सब कुछ होना चाहता है व्यक्ति, महान होना चाहता है, सिद्ध होना चाहता है, प्रशंसित होना चाहता है, ईश्वर होना चाहता है, लेकिन ब्रह्म होना क्यों जी? कुछ होना चाहता है ना, क्या? प्रशंसित हूं, बुद्धिमान हूं, विशिष्ट हूं, इसलिए सब कुछ करता रहता है। विशिष्ट हो जाऊं, क्या हो जाऊं? सम्मानित हो जाऊं, सबके द्वारा प्रशंसित हो जाऊं, सबके द्वारा क्या हो जाऊं? श्रद्धास्पद हो जाऊं, पूजनीय हो जाऊं। ये सब क्या है? ये जितना हो जाऊं चाह रहा है ना, ये सब का सब क्या उतना ही छोटा होता जा रहा है, उतना ही क्या हो रहा है। अब कोई सम्मान करे ना करे तो किसके आश्रित हो गया? दूसरे के आश्रित हुआ ना। सम्मानित होना चाहता है तो इसलिए वो क्या है, सबका भाई मेरा सम्मान करो, यदि सम्मान नहीं करोगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। नहीं, सम्मान नहीं करोगे तो क्या होगा? दुखी होगा ना। तो ऐसा जो चाह रहा है, सब कुछ होना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म होना चाहना, जहां पर क्या है, कोई विशेषता नहीं, किसी प्रकार की कोई विशिष्टता, ज्येष्ठता, श्रेष्ठता नहीं है। जहां पर ये ज्येष्ठता, श्रेष्ठता, कनिष्ठता, उत्तमता, मध्यमता, कनिष्ठता सबकी सब जिसमें समा गई है, विलीन हो गई है, ऐसा वह अपना स्वरूप ब्रह्म तत्व है। निरुपाधिक है ना, निर्विशेष है ना। तो इसलिए कुछ होना चाह रहा है कि हम विशिष्ट हो जाए, उपाधि मिले, क्या मिल जाए? उपाधि मिले। एक बार हमारे भी मन में आया, मैंने कहा सब उपाधियां लिखते हैं, हमें भी कुछ उपाधि लिखनी चाहिए, है ना। सब लिखते हैं ना उपाधियां, बड़ी बड़ी उपाधियां लिखते हैं, अमुख अमुख मठाधीश, अमुख महामंडलेश्वर, श्री श्री 1008, कोई किस पीठाधीश्वर, कोई किस पीठाधीश्वर, जगत गुरु और क्या क्या। तो हमने सोचा हमें भी कुछ करना चाहिए ना कुछ, लेकिन कुछ करने का जो भाव है, ये जीव का भाव है, यही बंधन रूप है। तो हमने भी क्या किया, एक उपाधि सी बनाई थी। वो बात अलग है कि हमने अभिव्यक्त कभी नहीं की, है। फिर वो मूढ़ता आई, विवेक जग गया, मूढ़ता आई और साथ ही साथ क्या हुआ, विवेक जग गया। तो फिर वो ज्यों की त्यों बिचारी वो पड़ी रह गई, क्योंकि उसकी तो सत्ता हमारे से है ना, है। तो हमने उसको स्वीकार ही नहीं किया। तो ये सब उपाधियां आपको परिच्छिन्न करती है, और परमात्मा निरुपाधिक है, निर्विशेष है, व्यापक है, सामान्य है। तो ये सब क्या करती है? परिच्छिन्न करती है। तो आज इतना ही रखिए, क्योंकि समय का तो पता लग ही नहीं रहा यहाँ। हाँ, समय भी हो गया है। तो आज इतना ही, बाकी का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।